हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के सर जी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर परिवहन के मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपकी ग्रुप डी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और आप लोग को मालूम है कि आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही लिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, किस जंतु में खुला रुधिर परिसंचरण होता है? तो इसका सही जवाब है कीट में। अधिकांश आर्थ्रोपोडा यानी कीट और कुछ सीफेलोपोड्स में खुला परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं यहाँ पे कि ओपन सर्कुलरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलरी सिस्टम किसे कहते हैं। जो ओपन सर्कुलरी सिस्टम होता है, इसमें दोस्तों केशिकाएँ जैसी पतली पतली नलिकाएँ इस परिसंचरण तंत्र में यानी ओपन सर्कुलर सिस्टम में नहीं होते हैं। ओपन सर्कुलरी सिस्टम में जो उत्तक होते हैं, तो उत्तक की कोशिकाएं सदैव रुधिर परिवहन यानी ब्लड जो होता है, फ्लो होता है, उसके सीधे संपर्क में रहते हैं। ठीक, लेकिन क्लोज सर्कुलरी सिस्टम में यानी बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि इसमें पतली पतली नलिकाएं, केशिका की पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जो उत्तकों में बहुत महीन केशिकाएं उपस्थित होती हैं। यह जो होता है परिसंचरण तंत्र के उत्तक में संपर्क में रहता है और इसके माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो क्लोज सर्कुलरी सिस्टम में जैसे क्या होता है, कॉर्डेटा होता है, खरगोश, मनुष्य, एनिलीडा यानी केचुआ, इन सब में क्या होता है, क्लोज सर्कुलरी सिस्टम होता है। और कीट यानी आर्थ्रोपोडा, कीट और कुछ सेफलोपोडस के अंतर्गत ओपन सर्कुलरी सिस्टम होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने किया था। सर्वप्रथम कौन किया था? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम खनिज जो है दोस्तों, रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और यदि दोस्तों आपसे पूछ ले कि कौन सा हार्मोन्स ब्लड को क्या है, ब्लड का थक्का बनाने में सहायता करता है। जब आपका शरीर कट जाता है, बाहरी जो शरीर है, चमड़ी है, कट जाता है, ब्लड बहता है, तो उसको थक्का बनाने के लिए प्रोथ्रोम्बिनेज और फाइब्रिनोजन प्रोटीन इसका सहायक होता है रुधिर का थक्का बनाने में। लेकिन अगर शरीर के अंदर कोई उत्तक, चाहे कुछ कट जाता है अंदर उत्तक और ब्लड बहता है शरीर के अंदर, बाहर नहीं, तो उसको थक्का बनाने के लिए हिपेरिन काम आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट शुरू करते हैं। लाल रुधिराणुओं का जीवन काल कितना होता है? यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और यदि आपसे पूछ दे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, तो 4 से 10 दिन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती है? तो होता क्या? श्वेत कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। जो शुद्ध ब्लड होता है उसको कौन ले जाता है? तो महाधमनी के अंतर्गत शुद्ध ब्लड को ले जाया जाता है, और महाशिरा के अंतर्गत अशुद्ध ब्लड को ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव के हृदय कक्ष में कितने बेस में होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव के जो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, दो नीले और 2 आलिंद। लेकिन यदि आपसे पूछ दे मछली में कितने चैम्बर होते हैं, तो दोस्तों मछली में 2 चैम्बर होते हैं, एक नीला और एक आलिंद। और उभयचर और सरीसृप में पूछ देता है, तो उभयचर तथा सरीसृपों में 2 आलिंद और 1 नीले होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संरचना हृदय से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है आपका फोसा ओवेलियस, स्पंदन केंद्र, स्नायु आर्टेरियोसम
और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही है। मानव हृदय में फोसा ओवेलियस अंतरा आलिंदीय पट्ट के पक्ष भाग यानी दाहिने ओर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है। स्पंदन केंद्र दाएं आलिंद में महाशिराओं के छिद्र के समीप एक गांठ स्वरूप संरचना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 से 75 बार 1 मिनट में धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्र महाशिराएं रुधिर को क्या करती हैं? शरीर से दाहिने आलिंद में पहुंचाती हैं। जो अग्र महाशिरा होती हैं वह शरीर से दाहिने आलिंद में यानी कि राइट आलिंद में पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलमोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है? तो बाएं आलिंद से। फप्पूस अथवा पुलमोनरी शिराएं बाएं आलिंद में खुलती हैं। ये फेफड़े से क्या करती हैं? शुद्ध रुधिर लाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? तो दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर आपके फेफड़े में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फप्पूस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है किसमें? फेफड़े में। फप्पूस धमनियों द्वारा अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए किसमें जाता है? फेफड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है बाएं नीले से आता है। फेफड़ों में बाएं नीले से क्या आता है? शुद्ध रुधिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी और शिरा तंत्रों को जोड़ने वाली महीन वाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो केशिकाएं कहलाती हैं। धमनी और शिरा तंत्र को अत्यंत महीन केशिकाओं द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध रुधिर बहता है तो फप्पूस शिरा में। अगर आपसे पूछ दे कि शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है कि अशुद्ध, तो शिराओं में दोस्तों यह शरीर से हमारे ले जाता कहाँ? फेफड़े में। तो उसमें शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यदि आपसे पूछ दे फप्पूस शिरा में, फुफ्फुस शिरा या पुलमोनरी शिरा, तो इसमें क्या बहेगा? इसमें आपको बहेगा शुद्ध। और यदि आपसे पूछ दे फप्फुस धमनी या पुलमोनरी धमनी में, तो इसमें क्या बहेगा? अशुद्ध रक्त बहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल तथा खनिज लवणों को कौन सा उत्तक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? तो जल और खनिज लवणों को जाइलम जो उत्तक होता है पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। लेकिन यदि पूछ दे आपसे भोजन यानी पोषण संबंधित तत्व कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज लवणों का अवशोषण होता है जड़ों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचते हैं? तो रसारोहण द्वारा। रसारोहण द्वारा क्या होता है? अवशोषित जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो जो भी खाद्य पदार्थ है चाहे भोजन है वह पौधों में किसके माध्यम से जाता है? फ्लोएम के माध्यम से। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में भोजन का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर की उत्पत्ति होता है तो भ्रूण के मध्य जन स्तर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रुधिर होता है एक संयोजी उत्तक। ब्लड क्या है? एक संयोजी उत्तक है। रुधिर स्कंदन में प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम किसको सक्रिय करता है? तो प्रोथ्रोम्बिन को करता है। यह क्या करता है?
थक्का बनाने में मदद करता है। जब हमारे शरीर के बाहरी स्तर पे कहीं कट जाता है, ब्लड बहता है, तो उसको थक्का बनाने में प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम उसको थक्का बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस श्वेत रुधिर कणिका का केंद्र एस आकृति का होता है? तो बेसोफिल्स क्या है? यह WBC का एक प्रकार है। इसकी आकृति कैसी होती है? अंग्रेजी के यस अक्षर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विलन कपाट का दूसरा नाम क्या है? तो द्विलन कपाट का दूसरा नाम है मिट्रियल कपाट। दोस्तों ये जो क्या है, द्विलन कपाट यानी मिट्रियल कपाट जो होता है, यह आपका बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच लगा होता है और दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच कपाल पाल्प लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में हृदय के कपाट एक दिन में लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो दोस्तों एक दिन में 1,00,000 बार कपाट क्या है, खुलते और बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिराओं का कार्य है। तो शिराओं का कार्य क्या है? अंगों और ऊतकों से अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाता है। शिराएं क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों से कहाँ लाती हैं? हृदय में। और धमनी क्या होती हैं? धमनी अपने हृदय फेफड़े से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केशिकाओं से संबंधित तथ्य है। तो केशिकाएं क्या होती हैं? धमनी से शिरा को जोड़ती हैं। तो धमनी को शिरे से कौन जोड़ती हैं? केशिकाएं। केशिकाएं क्या करती हैं? ऊतक को भीतर स्थित होती हैं। ऊतकों के भीतर क्या है, मौजूद होती हैं कौन? केशिकाएं। और केशिकाएं क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय भी करती हैं केशिकाएं। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को आहार नाल से अवशोषित कर विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य कौन सा तंत्र करता है? तो लसिका परिसंचरण तंत्र करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होता है। धन्यवाद।